आइए, जिस समय रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, उस समय किशोरी जी लगी विलाप करने। चर अचर दुखित हो गया। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े हुए देख रहे थे, रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था। और उस समय पंचवटी में राम जी की कुटिया के साथ साथ और भी बहुत सारे संतों की कुटियाएं थी, लेकिन कोई नहीं आया। सब बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े हुए देख रहे हैं, रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो रावण से कुछ प्रतिकार कर सकते। तो जिस समय बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्ध ऐसे समय पर मौन हो गए, उस समय भगवान ने एक गिद्ध को प्रेरणा दे दी। गिद्ध कौन? जटायु जी। जटायु जी ने देखा, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अरे ये तो रघुकुल के तिलक राम की पत्नी मेरी बेटी सीता है, और इसको ये दरिंदा हरण करके ले जा रहा है। जटायु जी वहीं से चिल्लाए, ए दुष्ट, ठहरता क्यों नहीं है तू? रावण विद्वान था, रावण बलवान था, पंडित था। जटायु जी ने ये नहीं कहा कि पंडित जी, जटायु जी ने रावण को दुष्ट कहा। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि रावण को दुष्ट कह सकता, लेकिन जटायु जी ने वही कहा जो एक चोर को कह देना चाहिए था। क्योंकि बड़े बड़े देवता तो रावण की स्तुति करते थे। सारे ग्रह रावण के चरणों में पड़े रहते थे। शनि की छाती पर पैर रखकर तो रावण बैठता था। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि रावण को दुष्ट कह सकता। रावण रुक गया। जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए, लेकिन उड़ नहीं पाए, क्योंकि बूढ़े हो गए। जटायु जी की उम्र 60,000 वर्ष थी उस समय। क्या स्थिति रही होगी उस पिता की, जिसकी बेटी को एक दरिंदा हरण करके ले जा रहा है और वो असमर्थ है, कुछ कर नहीं पा रहा। जटायु जी लगे अपने पंखों को धिक्कारने। अरे निकम्मो, जिस समय तुम्हें मांस खाना था तो इतनी ऊंची उड़ाई लिए, आज एक अबला की लाज बचानी है, तुम जवाब दे रहे हो। ललकारा, धिक्कारा, न जाने कहां से बल आया। जटायु जी उड़ चले। रावण को ऐसा लगा कि जैसे मेनाक पर्वत उड़कर आ रहा हो। रुक गया। थोड़ा और नजदीक आए तो रावण को लगा कि साक्षात नारायण गरुड़ पर सवार होकर आ रहे हैं। सहम गया रावण। थोड़ा और नजदीक पहुंचे तो उसने देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो इसको। आज ये मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करके मुक्त होगा, आने दो इसे। जटायु जी आए। उन्होंने रावण को समझाया कि रावण मान जा, नहीं तो राम के क्रोध रूपी बाण में तेरा पूरा खानदान ऐसे जलकर भस्म हो जाएगा जैसे अग्नि में कीट पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं। मान जा। और जानते हैं, जटायु जी ने रावण को मूर्छित कर दिया। चौचई मार विदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। चौंच मार कर जटायु जी ने रावण को एक दंड, मतलब 24 मिनट के लिए मूर्छित हो गया रावण। किसी ने कहा कि जटायु, रावण मूर्छित है, इसकी 20 आंखें नोच डालो, अंधा कर दो इसको। लेकिन जटायु जी कहते हैं कि युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले पर, मूर्छित हो जाने पर, निहत्ता हो जाने पर वार नहीं करते।
मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, अरे अगर जब ये उठेगा तो मार देगा। देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहां का एक पक्षी भी धर्म का युद्ध करता है। भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत जैसा बैकुंठ नहीं। भारत में गंगा है, भारत में यमुना है, भारत में सरस्वती है, भारत में वृंदावन है, भारत में मथुरा है, भारत में केदारनाथ है, भारत में बद्रीनाथ है। इसीलिए भगवान को बार बार इस भारत भूमि पर आना पड़ता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहां प्रेम की बंसी सदा बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश